नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, कंप्यूटर के अंदर की दुनिया में। हम ये जानेंगे कि आखिर कौन से पुर्जे मिलकर इसे इतनी ताकत देते हैं। कभी सोचा है कि जब वो पावर बटन दबता है तो कंप्यूटर के अंदर असल में होता क्या है? चलिए आज उस जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं और उस पूरी टीम से मिलते हैं जो मिलकर किसी भी डिवाइस में जान डाल देती है। तो शुरुआत करते हैं उन कंप्यूटरों से जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, छोटे और बड़े, हर तरह के। सबसे पहले आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। भाई ये तो असली पावर हाउस होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है और इनका हार्डवेयर भी बड़ी आसानी से अपग्रेड हो जाता है। यही वजह है कि ऑफिस के काम से लेकर हाई एंड गेमिंग तक ये सबकी पहली पसंद है। और फिर आते हैं लैपटॉप्स। अब यहाँ पर पावर और अपग्रेड के ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में मिलती है पोर्टेबिलिटी। मतलब बैटरी की वजह से इसे कहीं भी ले जाने की पूरी आज़ादी है। तो मामला बड़ा सीधा है। अगर परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन सबसे ज़रूरी है तो डेस्कटॉप बेस्ट है, और अगर सुविधा और मोबिलिटी चाहिए तो लैपटॉप से अच्छा कुछ नहीं। पर कंप्यूटिंग की दुनिया सिर्फ हमारे डेस्क तक ही नहीं है जी। चलिए अब मिलते हैं असली टाइटन से, वो मशीनें जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को चलाती हैं। ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इन्हें बैंकिंग या एयरलाइन जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी समझिए। सोचिए, ये एक ही वक्त में हजारों यूजर्स के लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन को बिना रुके, बिना थके संभाल सकते हैं। और फिर इनसे भी ऊपर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये तो टेक्नोलॉजी के असली बादशाह हैं। इनका काम मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने तक होता है। अच्छा, तो अब जरा कंप्यूटर के अंदर झांकते हैं और बात करते हैं उस एक कंपोनेंट की जो इन सब को आपस में जोड़ कर रखता है। ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को आप कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ये एक तरह से शहर का ग्रिड है जो हर हिस्से को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रास्ते देता है और काम करने के लिए जरूरी पावर भी। तो मदरबोर्ड के 3 सबसे जरूरी काम क्या है? पहला, ये सीपीयू, रैम और स्टोरेज जैसी हर चीज को कनेक्ट करता है। दूसरा, ये इन सब के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। और तीसरा, ये सिस्टम के हर एक हिस्से तक बिजली पहुंचाता है। मतलब ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि एक एक्टिव मैनेजर है। ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और उस कंपोनेंट को देखते हैं जो सीधा मदरबोर्ड के दिल में लगा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही होगा। मतलब कोई भी काम जिसमें सोचने या प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, वो सब सीपीयू ही हैंडल करता है। पर मजे की बात यह है कि सीपीयू भी अंदर से एक पूरी टीम है। इसमें होता है एएलयू जो सारा हिसाब किताब और लॉजिक का काम करता है। फिर है सीयू जो एक ट्रैफिक कॉप की तरह सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है। और फिर होते हैं रजिस्टर्स जो छोटी छोटी पर बहुत तेज मेमोरी यूनिट्स हैं जहां डेटा तुरंत इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। अक्सर सीपीयू के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, जैसे 3 गीगाहर्ट्ज। इसे कहते हैं क्लॉक स्पीड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेकंड में 300 करोड़ साइकिल्स। सोच कर देखिए, आज के प्रोसेसर हर 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कमाल की स्पीड है ना? और काम को और भी तेजी से करने के लिए आजकल के सीपीयूज में मल्टीपल कोर्स होते हैं। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। इसका मतलब है एक ही चिप के अंदर कई सारे दिमाग। और यही वजह है कि एक कंप्यूटर एक ही समय में कई सारे ऐप्स आसानी से चला पाता है। लेकिन इतना तेज दिमाग भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसे काम करने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए, और यहीं पर आती है कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम। अब ये सीपीयू और रैम की जोड़ी समझना बहुत जरूरी है। अगर सीपीयू सोचने वाला है तो रैम उसका वर्क स्पेस है। मतलब वो सारी जानकारी जो अभी इस्तेमाल हो रही है वो रैम में रखी होती है। इसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा रैम होगी वर्कस्पेस उतना बड़ा होगा, और बड़े वर्कस्पेस का मतलब है कि सीपीयू एक साथ ज्यादा काम निपटा सकता है, वो भी बिना स्लो हुए। तो ठीक है, हमारे पास मदरबोर्ड की नींव है, सीपीयू का दिमाग है और रैम का वर्क स्पेस भी। पर सवाल ये है कि जब हम पावर ऑन करते हैं तो ये सब एक साथ जागकर काम करना शुरू कैसे करते हैं? इसका जिम्मा होता है बायोस का। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ये मदरबोर्ड पर स्टोर किया गया पहला प्रोग्राम है जो पावर ऑन होते ही चलता है। समझिए, ये बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है। और ये बूटअप सीक्वेंस बड़ा मजेदार होता है। सबसे पहले बायोस एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट चलाता है, ये चेक करने के लिए कि सारा हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद ये सीपीयू, रैम और दूसरी डिवाइसेस को पहचानता है, और एक बार जब सब कुछ सेट हो जाता है तो ये कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देता है और फिर कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो मदरबोर्ड से लेकर बायोस तक यही वो हिस्सों की टीम है जो मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती है। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब इन सब के बारे में पता चल गया है तो सोचने वाली बात ये है कि इस मशीन के साथ क्या नया बनाया जा सकता है।